दोस्तों, मोबाइल के ज़रिए ही 2 तरीके से 2 प्रोसेस से पीएफ अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि 2 तरीके से यानी 2 प्रोसेस से आपका पीएफ अकाउंट का बैलेंस कैसे चेक करना है, उसका पूरी प्रोसेस। तो चलिए बिना किसी देर के ऑनलाइन से पीएफ बैलेंस कैसे चेक करना है उसका पूरी प्रोसेस दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने गूगल क्रोम में आके ईपीएफओ पोर्टल को ओपन कर लिया हूँ। जब ईपीएफओ पोर्टल ओपन हो जाएगा दोस्तों, तो आपको नीचे में यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिखने को मिलेगा, गिव मिस कॉल। ओके, तो ये गिव मिस कॉल वाला कॉन्टैक्ट नंबर जो नीचे में है, इसको आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। ओके, तो इसमें गिव मिस कॉल जो नंबर है, इसके ऊपर आपको नीचे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो थोड़ी देर बाद ये पीडीएफ फाइल आपके मोबाइल पे डाउनलोड हो जाएगा। तो आपका जो पीडीएफ रीडर है या व्यूअर है, उससे पीडीएफ को ओपन कर लीजिए। जब ओपन कर लेंगे तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बताया गया है कि यहाँ पे एक नंबर जो दिया है आपको, ये जो नंबर है, इस नंबर पे अगर आप मिस कॉल करेंगे, यानी आपका यूएन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, यानी आपका पीएफ अकाउंट में जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उस मोबाइल नंबर से अगर आप मिस कॉल करेंगे या आप कॉल करेंगे, तो ऑटोमेटिक 2-3 बार रिंग होके वो कट जाएगा कॉल। उसके बाद आपको तुरंत आपका पीएफ अकाउंट में कितना बैलेंस है, कितना अमाउंट जमा हुआ है, वो आपको मैसेज के थ्रू आपको भेज दिया जाएगा या आपको बता दिया जाएगा कि कितना है। वो आप चेक कर सकते हैं सिर्फ मिस कॉल करने से। ओके, तो ये जो तरीका है मिस कॉल के जरिए आपका पीएफ बैलेंस पता करने का, इसके जरिए दोस्तों आप सिर्फ आपका पीएफ अकाउंट में टोटल कितना पैसा या कितना अमाउंट जमा है उसको ही आप चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। लेकिन आपका पीएफ अकाउंट का जो पासबुक है, यानी आपका किस मंथ में कितना अमाउंट पीएफ के लिए डिडक्ट हुआ है, एम्प्लॉयर कितने परसेंटेज आपको पैसा जमा किया आपके अकाउंट में, या आपने कब कितने रुपया पीएफ अकाउंट से निकाले हैं, या आपने कितना ट्रांसफ़र किया है, या आपका पीएफ अकाउंट में कितना टोटल पेंशन का पैसा जमा है, ये सब दोस्तों आप दूसरा प्रोसेस के जरिए पता कर सकते हैं, जो आगे मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रहा हूँ कि दूसरा प्रोसेस से आप कैसे आपका फुल डिटेल्स को चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आपको फिर से यहाँ पे आपको गूगल क्रोम में आ जाना है। क्रोम में आके आपको टाइप करना होगा ईपीएफओ मेंबर पासबुक। ओके, तो ईपीएफओ मेंबर पासबुक टाइप करके सर्च कर लीजिए। सर्च करते ही दोस्तों आपके सामने यहाँ पे देखिए ईपीएफओ मेंबर पासबुक का लिंक यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो आपको इसको क्लिक करके ओपन कर लेना है। ईपीएफओ मेंबर पासबुक में क्लिक कीजिए, क्लिक करके इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे साइन इन, और नीचे में देखिए आपको दिखने को मिलेगा यूएन नंबर पासवर्ड। यानी अभी आपको यहाँ पे दोस्तों आपका पीएफ अकाउंट का जो यूएन नंबर है, जो 12 डिजिट का 12 अंक का जो यूएन नंबर है, वो यूएन नंबर आपको यहाँ पे डाल देना होगा। उसके बाद आपको नीचे आपका उस यूएन अकाउंट का जो पासवर्ड है, वो पासवर्ड आपको डालना होगा। उसके बाद जो नीचे कैप्चा है, ये कैप्चा आपको बॉक्स में डालना है। अगर कैप्चा आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके कैप्चा को बदल भी सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे डिटेल्स फिलअप करने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी अभी आपका यूएन अकाउंट को एक्टिवेट किया है और 6 घंटा अभी तक हुआ नहीं है, या अभी अभी आपने आपका यूएन अकाउंट का पासवर्ड बनाया है और 6 घंटा हुआ नहीं है, तो आपको 6 घंटा बाद ही चेक करने से आपको यहाँ पे लॉगिन कर पाएंगे और बैलेंस डिटेल्स चेक कर सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे अभी यूएन नंबर, पासवर्ड, कैप्चा वगैरह सब कुछ यहाँ पे डाल देता हूँ। ओके, तो इस तरह से आपको भी आपका यूएन नंबर, पासवर्ड वगैरह डाल देना है। डालने के बाद में आपको नीचे साइन इन में क्लिक कर देना है। ओके, तो साइन इन में जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो आपका यूएन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, यानी पीएफ अकाउंट के साथ जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, उसमें ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको यहाँ पे डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद में आपको नीचे जो वेरीफाई है, वेरीफाई में क्लिक करके ओटीपी वेरीफाई कर देना है। ओके, तो वेरीफाई में जब क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ देर बाद आपको लोडिंग दिखने को मिलेगा और कुछ देर बाद यहाँ पे आपका पीएफ बैलेंस डिटेल्स दिखने को मिलेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपको ऊपर में टोटल अवेलेबल बैलेंस, यानी आपका पीएफ अकाउंट में टोटल अवेलेबल बैलेंस कितना है, वो आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद देखिए नीचे में एम्प्लॉय शेयर कितना है, यानी आपसे कितना अमाउंट डिडक्ट हुआ है पीएफ के लिए, वो अमाउंट दिखने को मिलेगा। उसके बाद एम्प्लॉयर शेयर कितना है, अपना आपका जो एम्प्लॉयर है वो कितना पैसा आपके अमाउंट के अगेंस्ट में जमा किया, वो आपको दिखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद नीचे में आने से आपको यहाँ पे आपका करंट एस्टेब्लिशमेंट डिटेल्स दिखने को मिलेगा, आईडी वगैरह दिखने को मिलेगा। और नीचे में आने से देखिए मेंबर वाइज बैलेंस, यानी आपने अगर एक से ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट में काम किया है, एक से ज़्यादा मेंबर में काम किया है, तो आपको यहाँ पे टोटल मेंबर वाइज कितना किस मेंबर में या इस्टेब्लिशमेंट में कितना पैसा जमा है, वो आपको दिखने को मिलेगा। अगर किसी में जीरो है तो उसका मतलब है कि आपने उसका पैसा निकाल लिया था, या तो उसमें किसी भी तरह का पैसा जमा किया नहीं था। ओके, उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऊपर में आएंगे, आके देखिए यहाँ पे जो 3 लाइन है, मेनू का जो आइकन है 3 लाइन वाला, इसमें क्लिक कीजिए। 3 लाइन में क्लिक करने के बाद आपको पासबुक में क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे पासबुक में जब क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे आपका इस्टेब्लिशमेंट आईडी दिखने को मिलेगा, और ये इस्टेब्लिशमेंट आईडी को सेलेक्ट करके आप पता कर सकते हैं कि आपका कौन सा इस्टेब्लिशमेंट में कितना पैसा जमा है या कितना पैसा जमा था, उसको आप एक एक करके चेक कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ये इस्टेब्लिशमेंट में आपको क्लिक करके यहाँ पे
कौन सा एस्टेब्लिशमेंट में आप कितना पैसा है वो पता करने के लिए आपको सेलेक्ट करना होगा एस्टेब्लिशमेंट को। ऊपर में जो फर्स्ट वाला पहला वाला मेंबर आईडी होगा वो है आप कहाँ पे करेंटली प्रेजेंटली आप जॉब कर रहे हैं या काम कर रहे हैं उसका डिटेल्स है, वो पहला वाला मेंबर आईडी। बाकी सब आपको पुराना वाला, अगर आपने पहले काम किया था तो पुराना वाला मेंबर आईडी होगा। ओके, तो आपको सेलेक्ट करने के बाद में आपको देखिए नीचे में आ जाता है कि आपका उस मेंबर आईडी में कितना करंट बैलेंस है या एम्प्लॉयर शेयर एम्प्लॉय शेयर कितना है या पेंशन कितना है, वो सब आपको दिखने को मिलेगा। अगर आप नीचे में आएंगे तो यहाँ पे उस मेंबर आईडी का पूरा डिटेल्स दिखने को मिलेगा कि किस मंथ में कितना पीएफ आपका डिडक्ट हुआ था, कितना एम्प्लॉयर शेयर कितना हुआ था, वो सब आपको दिखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पे अगर आप राइट से लेफ्ट की ओर खींचेंगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका सैलरी कितना था यानी आपका वेजेस कितना था, और उस वेजेस पर आपको कितना एम्प्लॉय शेयर हुआ है यानी पीएफ अमाउंट कट हुआ है वो आपको दिखने को मिलेगा। और साथ में एम्प्लॉयर शेयर भी है यानी आपका एम्प्लॉयर उस वेजेस के ऊपर कितना आपको पैसा पीएफ के लिए जमा किए हैं वो आपको दिखने को मिलेगा, और साथ में अगर पेंशन भी दिखने को मिलेगा। ओके, और अगर आपने किसी मंथ में विड्रॉ किया है या एडवांस की लिया है वो सब आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगा। ओके, तो फिर से आपको यहाँ पे ऊपर आना है। अभी ऊपर आके फिर से आपको दूसरा मेंबर आईडी यहाँ से सिलेक्ट करना है। दूसरा मेंबर आईडी सिलेक्ट करते ही अभी यहाँ पे उस मेंबर आईडी पे कितना करंट बैलेंस है वो भी आपको दिखने को मिलेगा। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना है, वो सब आपको दिखने को मिलेगा। ओके, और यहाँ पे अगर नीचे आएंगे तो यहाँ पे भी आपको सेम उसी तरह नीचे आके यहाँ पे आपका मंथ वाइज कितना पैसा जमा हुआ था पीएफ के रूप में वो सब आपको दिखने को मिलेगा। ओके, और एम्प्लॉयर शेयर कितना था, पेंशन कितना है, वो सब आपको दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे नीचे रेड बैकग्राउंड में टोटल विड्रॉल फॉर द ईयर बोल के अगर आपने किसी भी तरह का पीएफ विड्रॉ किया था तो वो कितना विड्रॉ किया था वो आपको दिखने को मिलेगा। ओके, और अगर आप चाहते हैं तो आपको ऊपर आके यहाँ पे डाउनलोड एज पीडीएफ में क्लिक करके डाउनलोड एज पीडीएफ में क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पार्टिकुलर मेंबर आईडी का पासबुक डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद आपको यहाँ पे राइट से लेफ्ट की ओर खींच के डाउनलोड फाइल में क्लिक करना है। डाउनलोड फाइल में क्लिक करके आपका जो भी मोबाइल में या डिवाइस में आपका पीडीएफ व्यूअर है उसको यूज़ करके आपका उस पासबुक को डाउनलोड कर सकते हो, और इस पासबुक में आपका पूरा डिटेल्स निकल के आ जाएगा कि आपका कब कितना पीएफ कंट्रीब्यूशन हुआ था, कितना निकाला था, कितना बैलेंस है, वो सब दिखने को मिलेगा।